दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता ही है कि लगभग एक महीना यहाँ पे हो चुका है, अदानी ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को बहुत सारी गिरावटें देखने को मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी यहाँ पे आए थे। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही थी, सर इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए कि अदानी ग्रुप के शेयर में क्या कमबैक पॉसिबल है, क्या ये वापस यहाँ पे जिस प्रकार से गिरे हैं क्या वो वापस यहाँ पे ऊपर भाग सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इसको मैं ज़रूर कवर करूँगा। सैटरडे संडे बाजार क्लोज रहता है, तो तभी इस पॉइंट को मैं ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो चलिए इसी पॉइंट को कवर करना है। बट सबसे पहले क्लियर डिस्क्लेमर दोस्तों कि इस टॉपिक को अगर आप शेयर मार्केट के हिसाब से देखोगे तो ही आपको मतलब क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको पॉलिटिकली देखोगे कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी, तो फिर मतलब आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम लोग शेयर मार्केट वाले हैं, हमें शेयर मार्केट के हिसाब से सोचना है कि अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो क्या हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा एंड उसी के साथ साथ क्या हमें रिटर्न्स भी मिलेंगे, उस हिसाब से हम लोगों ने सोचना है। राइट। सो जैसे कि आपने यहाँ पे सवाल पूछा क्या कमबैक पॉसिबल है, तो देखिए ऐसा मतलब आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें मतलब देखिए सबसे मेन मुद्दे की बात क्या है कि अदानी के शेयर्स में हम लोग को गजब की गिरावटें देखने को मिल रही है। राइट। हर किसी को पता ही है। जैसे कि अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूँ, टोटल की बात करूँ, ट्रांसमिशन की बात करूँ, ग्रीन की बात करूँ, ये तो स्क्रिप्ट्स मतलब लगभग 80% से ज़्यादा क्रैश हुए हैं। एंड गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो उसके पीछे की वजह आपको पता होनी चाहिए। अभी सर हम लोगों को वजह तो पता ही है, एक महीना हो चुका है, पूरे दुनिया को वजह पता है। पर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि कमबैक होगा या नहीं, ये इसी में ही छुपा हुआ है। इसी में छुपा हुआ है मतलब कि अदानी के शेयर्स गिरे क्यों है, वाई। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट सामने आई थी 24 जनवरी को, तब से गिरावट देखने को मिली। फाइन, बट उस रिपोर्ट में कौन से पॉइंट्स थे, वो जो अगर मैं बात करूँ तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। और वो 2 पॉइंट के जवाब मार्केट को जब तक नहीं मिलते हैं तब तक कमबैक के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। कौन से वो 2 पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट है दोस्तों ओवर वैल्यूएशन का, कि अदानी ग्रुप के शेयर्स ओवर वैल्यूड है करके। राइट। हिंडनबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि आप हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारे आरोप है, उसको हटा भी दोगे तो भी फेयर वैल्यू के हिसाब से अदानी ग्रुप के शेयर्स हाईली ओवर वैल्यूड है एंड 85% वो नीचे आ सकते हैं करके, ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था। राइट। तो चलिए ये तो चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स तो हम लोग को 80% के आसपास तो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये तो एक मुद्दे की बात देखने को मिल रही है। बट उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मतलब सामने यहाँ पे रखा था। एंड वो सिर्फ पॉइंट नहीं है, वो बहुत बड़ा एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब आरोप। और वो आरोप क्या था, फ्रॉड से रिलेटेड, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे बोल सकते हैं स्कैम से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं करप्शन से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं मैनिपुलेशन से रिलेटेड, शेल कंपनीज बनाना, अपने शेयर्स के प्राइस को बढ़ाना। राइट। उसी के साथ साथ लोन का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे ना करना। उसी के साथ साथ उनके भाई के ऊपर बहुत सारे आरोप, आपको पता ही है, अभी 88 आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। सो दोस्तों ये सबसे मेन मुद्दे की बात है जो कि हम लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि अदानी ग्रुप क्या कमबैक कर पाएगा, तो ये 2 ही पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें से ये एक वाला पॉइंट तो हम कह सकते हैं कि चलो कुछ हद तक अभी देखने को मिल रहा है कि ओवर वैल्यूएशन अभी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। बट ये जो सेकेंड पार्ट है दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, कौन सा, कि एलिगेशन। ये एलिगेशन दोस्तों आज भी अदानी ग्रुप के ऊपर हम लोग को वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप शेयर मार्केट की हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, कि बहुत सारे कंपनीज के ऊपर ऐसे अलग अलग आरोप लगे हुए हैं। सो जिन भी कंपनीज ने जो आरोप उनके ऊपर लगे ना वो खारिज नहीं किए ना, तब तक उन शेयर प्राइस में हम लोग को बड़ा कमबैक देखने को नहीं मिला है। मतलब अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ये जो आरोप हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर यहाँ पे लगाए हैं, या फिर फोर्ब्स ने जो आरोप लगाया है, विकीपीडिया ने जो आरोप इनके ऊपर लगाया है, वो अदानी जी ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन आरोप को यहाँ पे जवाब देना चाहिए। इनको मतलब बोलते हैं ना कि क्लीन चिट लेकर आनी चाहिए। जब तक ये बोलते नहीं कि हाँ ये आरोप जो लगाए थे ये झूठे आरोप थे, हिंडनबर्ग झूठा था, फोर्स ने जो आरोप लगाए थे ये झूठे थे, ये चीज़ें सामने नहीं जब तक निकल के आती है ना दोस्तों, तब तक स्ट्रॉन्ग कमबैक की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही रेयर रहने वाली है। हाँ छोटा मोटा ऐसा शेयर गिरा है तो छोटा मोटा जंप आ ही जाएगा। बट कमबैक मतलब क्या होता है दोस्तों, कमबैक की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस प्राइस पे कोई स्टॉक था, राइट, मान लीजिए 100 रुपये पे कोई स्टॉक था एंड किसी ने झूठे आरोप लगा दिए जिसके चलते वो स्टॉक गिर गया, लगभग 20-30 रुपये तक आ गया। बट देखा गया तो कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं थी, तो इसलिए उसने कमबैक किया एंड 100 रुपये पे वो स्टॉक था ना उसको गिराया था, आज वो स्टॉक 150 180 पे चला गया।
इसको बोलते हैं कमबैक। जैसे कि बेस्ट 2 एग्जांपल हमारे शेयर मार्केट में ऑलरेडी है, मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो बना के भी बताया था। एक एग्जांपल था इन्फोसिस का। इन्फोसिस भी आप देख सकते हैं 5 साल का डेटा अगर चेक करोगे तो इनके ऊपर आरोप लगाए थे, एंड इन्फोसिस का स्टॉक तभी कितने पे चलता था, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 600-700 के रेंज पे ऐसा कुछ तो चलता था अगर आप देखोगे तो, एंड ज़बरदस्त स्टॉक गिरा था। बट जैसे उन्होंने क्या किया था, अपने ऊपर लगे हुए आरोप को हटा दिया, स्टॉक देखिए इस लेवल को तोड़कर, जहाँ से वो गिरा था वहाँ से तोड़कर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब जिस प्राइस से था उससे 3 गुना बढ़ गया। इसको बोलते हैं दोस्तों कमबैक, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें और कौन सी कंपनी थी, नेस्ले इंडिया, मैगी का केस, हाल ही में वीडियो ही बनाया था पूरा डिटेल में मैंने, राइट। सो क्या बोला था कि मैगी, सबको लगा था कि नेस्ले खत्म हो जाएगा इतना ज़बरदस्त नुकसान है करके। सो नेस्ले जिस लेवल से गिरा था उसको तोड़कर आज नेस्ले यहाँ पे चल रहा है, एंड प्लस बाद में उन्होंने निफ्टी 50 में भी एंट्री ले ली। सो इस चीज़ को दोस्तों कमबैक बोलते हैं। ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि शेयर का प्राइस अगर 2 दिन अपर सर्किट में चला गया उसको कमबैक नहीं बोलते हैं, राइट। वो तो एक नॉर्मल मतलब शेयर मार्केट का डेली रूटीन है, कभी प्लस तो कभी माइनस। सो कमबैक हम लोग क्या बोलते हैं कि यस, इस प्रकार से पुराना जो लेवल था जहाँ से अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरे हैं उस लेवल पे वापस टच करेंगे एंड उसके ऊपर जाएंगे तो उसको हम लोग कमबैक बोलते हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो कुल मिला के अगर हम लोग कहानी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या अदानी शेयर्स यहाँ पे कमबैक कर पाएंगे, तो इसी से रिलेटेड अगर आप सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आपको रेशो के हिसाब से देना चाहूँगा। अभी आप बोलोगे रेशो के हिसाब से क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि आगे वो अदानी ग्रुप क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर, राइट। जिसने एलिगेशन लगाना था, आरोप लगाना था, उसने तो आरोप लगा दिए। सो रेशो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, फिलहाल 90:10 ये रेशो चल रहा है। 90:10 मतलब अगर देखा गया तो अदानी जी के कमबैक के चांसेस सिर्फ 10% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 90% अगर हम लोग देखेंगे तो चांसेस बहुत धुंधले हैं। हाँ, बट इस परसेंटेज को अदानी यहाँ पे बदला सकता है, मतलब इसको खारिज करके 80-20 यहाँ पे करवा सकते हैं, या फिर इसको कट करके 70-30 यहाँ पे करवा सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है शेयर मार्केट में, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। किसका कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, एंड खास करके दोस्तों बड़े इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। छोटे इन्वेस्टर से कोई ज़्यादा किसी को कोई मतलब नहीं होता है। छोटे इन्वेस्टर आपको पता ही है, जैसे जिस और हवा का झोंका चला जाएगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मुड़ते हैं। मतलब अदानी की शेयर्स में मान लीजिए अगर 3-4 दिन अगर सर्किट भी लगने लग गए तो छोटे इन्वेस्टर इजीली वहाँ पे भागना स्टार्ट करेंगे। बड़े इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस की हम लोग बात करें, क्योंकि उनके पास टीम होती है, वो सोच समझ कर पैसा लगाते हैं, एंड खास करके जो एग्जिट ले रहे हैं वो बड़े इन्वेस्टर ही है। किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था, उनका ही हम लोग एग्जिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, इसको अदानी ग्रुप कैसे रीगेन करता है इसके ऊपर पूरा खेल है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ सब कुछ खत्म करके, नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अदानी ग्रुप, अदानी यहाँ पे क्या एक्शन लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने कॉन्फिडेंस की बात की है, अभी आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने क्या कर लिया कि इनके ऊपर ये आरोप था कि बहुत ज़्यादा कर्जा लेते हैं, राइट, जो कि सच भी है, बहुत ज़्यादा कर्जा है इनके ऊपर। सो अभी आप देख रहे हो कि वो लोन को रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हो आने वाले हफ्ते में भी कोई ना कोई कर्जा अदानी ग्रुप रीपे कर रहा है या फिर प्रीपे कर रहा है, और उस आर्टिकल में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, यस, ये शब्द आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाने के लिए, देखिए हम लोग रीपे कर रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, हम टाइम से पहले रीपे कर रहे हैं। सो ये चीज़ देखने को मिल रही है। बट क्या इतनी सी चीज़ सफिशिएंट है, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए हैं उससे रिलेटेड वो क्या मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इसके ऊपर पूरा खेल निर्भर है दोस्तों। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक पॉइंट साफ साफ बताया था, आप मेरे पुराने अदानी शेयर से रिलेटेड वीडियोस उठाकर देख लेना कि अदानी जी जब जितना यहाँ पे इस मामले के बारे में जो आरोप इनके ऊपर लगाए हैं साइलेंट रहेंगे, मार्केट इस साइलेंट को हाँ पकड़ कर ही चलेगा। आप देख सकते हो लगातार गिरावट 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 गिरावट। सो अगर अदानी ग्रुप अगर हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई स्ट्रांग एक्शन लेता है यूएस कोर्ट में, राइट, कुछ लोग पूछ रहे थे सर कितना टाइम लगेगा, अभी वो तो उन्हीं को पता है कि वो क्या प्रिपरेशन कर रहे। सिर्फ हमें एक बीच में खबर सामने आई थी रिपोर्ट के जरिए, आपको पता ही है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कॉस्टली जो डिफेंड करने वाली फर्म होती है, लॉ फर्म, उनको वो हायर कर रहे करके, अभी वॉच टेल की मैं बात कर रहा हूँ, यस, और भी एक कुछ नाम आए थे। सो अभी तक तो वो खबर ही थी, एक्शन कब लेंगे उससे रिलेटेड बाजार इंतजार कर रहा है। हाँ, अगर अदानी जी अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं, एंड अगर मान लीजिए अगर वो कोर्ट में केस अगर जीत जाते तो फिर गेम ही खत्म, राइट। उनके शेयर्स इतने रॉकेट की तरह भागेंगे आप सोच भी नहीं सकते। बट उसके पहले ये सारी चीज़ें करना, इसके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बट फिलहाल तो 1 महीना हो चुका है, 30 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो ऐसा कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। सो अगर हम लोग कमबैक की बात करें तो जैसे मैंने कहा था, ये रेशो याद रखना, अभी फिलहाल देखा गया तो गेम ऐसा चल रहा है 90:10।
सो इसको अगर पलटना है तो चलिए लोन रीपे करके आप इसको 80-20 करवा सकते हो, या फिर कुछ आरोप इनके ऊपर लगाए थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कुछ कंपनीज के इनके ऑडिट फर्म से जो छोटी है, चलो उनको भी वो बदल देते हैं, सो ये रेशो चलो 70-30 हो जाता है। बट स्टिल अगर देखा गया तो बड़ा रेशो अभी भी उनके खिलाफ ही है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि यस, जो मैंने बार बार आप लोगों को हाईलाइट किया कि ये एलिगेशन वाला मुद्दा जब तक साफ नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक बड़ा कमबैक होना बहुत टफ है। मतलब जैसे मैंने कहा था कि छोटा मोटा तो ऐसा तो तेजी आते रहेगा, बट जब तक वो एलिगेशन क्लियर नहीं होंगे ना तो प्रॉब्लम वही की वही रहेगी। मान लीजिए वापस हिंडनबर्ग ने कोई ट्वीट कर दिया तो वापस शेयर में गिरावट। सो ये बार बार होता रहेगा। तो इसलिए इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। अगर आप अदानी ग्रुप के शेयर में पैसा लगाने का विचार कर रहे हो तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना, राइट। एंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसको क्या बोलते हैं, यूसी, हाईली अनसर्टेनिटी है, हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। एंड अनसर्टेनिटी वाले स्टॉक्स को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करती है। बेसिक रूल है शेयर मार्केट का। अभी जिनको शेयर मार्केट पता है एक्चुअल में, वो इस रूल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। अब विजय केडिया सर का भी इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने भी ये कहा कि अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ बेस ये स्टॉक बन चुका है। कल वापस मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, एक हफ्ते में और क्या खबरें निकल के आएगी वी डोंट नो। एंड खास करके जो खबर निकल कर आ रही है उसमें नेगेटिव खबरें हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से विचार यहाँ पे करना चाहिए एंड उसके बाद ही पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए। सो कमबैक की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि अगर अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग के ऊपर कोई लीगली कोई एक्शन ले लेता है तो उनके पॉसिबिलिटीज़ जो रेशो है, फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो पासा है वो अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे मतलब पलट सकता है। पर अगर वो शांत ही रहे, मतलब साइलेंट में ही रहे, जैसे कि अभी 30 दिन हुए हैं एंड आगे आने वाले 30 दिन भी अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो मार्केट तो दोस्तों आपको पता है, जैसे मैंने कहा, कोई उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बड़े इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा, तो वो लगातार यहाँ पे बिकवाली करते रहेंगे। सो ये मुद्दा आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर करके, इफ़ बट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, फ्यूचर में अगर वो एक्शन लेंगे तो कैसे रेशो चेंज हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ज़रूर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली रखने ला दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, पॉलिटिकली नहीं जाना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को पॉलिटिकली लेके जाते हैं, हम शेयर मार्केट वाले। अगर आपका सवाल का जवाब है हाँ कि अदानी जी वापस कमबैक कर सकते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न भी वो भी बताइए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, तो उसके पीछे का भी रीज़न अगर आप चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो, राइट। तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने तो मेरे साइड से कवर यहाँ पे कर ली है। आशा करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।